ओम साई राम। साई के दिव्य संदेश में आज बाबा के सामने एक सन और एक मून रखी गई है। आप बाबा का ध्यान कर जिसकी ओर आकर्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है इसमें बाबा के आपके संदेश होंगे, उनका चयन कर लें। आइए, जिन्होंने सन चुने हैं उनके लिए बाबा का संदेश। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, कथा पे कथा, प्रवचन पे प्रवचन सुनने का क्या लाभ यदि तुम स्वयं की अज्ञानता की परतों को साथ साथ जमा करते जाओ। क्या यदि तुमने अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो ये सब व्यर्थ है। वह साबुन कैसा जो शारीरिक मैल को ना साफ कर सके, वह श्रवण, वह पाठन कैसा जो अज्ञानता के घने अंधकार से तुम्हें मुक्त ना करा सके। तो बाबा कह रहे हैं, आप जो प्रवचन सुनते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग कीजिए और अपने अज्ञानता के अंधकार को अपने आप से मुक्त कीजिए। और बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अभी तुमने बहुत कुछ सहन किया है और मैंने तुम्हारी हर एक छोटी सी कोशिश और मदद देखी है। अब तुम्हारा हर दुख खत्म होगा। जितने भी अच्छे कर्म किए हैं ना, तुमको उसका फल मिलने का समय आ गया है। मैं हूँ ना, यह तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखने के लिए। किसी भी परिस्थिति में चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। अभी तुम्हारे जीवन के अच्छे दिन मनाने का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। पर उससे पहले अपने गलतियों को सुधार करना। जो गलतियां तुमने की है उसे आने वाले समय पर मत दोहराना, और जो कुछ तुमने सीखा है उसे अपने जीवन के कार्यशैली पे उपयोग में लाओ। क्या तुम्हें ज्ञात है बच्चे, कौन सबसे अधिक धनी है? वह जो कम में भी संतुष्ट है और जो प्रेम से परिपूर्ण है और जो सदा मेरी भक्ति में लीन है। वही यथार्थ में संपूर्ण संसार का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है। आपको लगता है कि ईश्वर ने आपसे वो छीना है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस बात पर यकीन कर लीजिए, ईश्वर आपको वह देंगे जो आपने सोचा भी नहीं। ये थी सन के लिए बाबा का संदेश। धन्यवाद बाबा। आइए, जिन्होंने मून चुने हैं उनके लिए बाबा का क्या है संदेश। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मैं शिरडी में वास करता हूँ, तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैं तो कण कण में हूँ मेरे बच्चे, और तुम जो कुछ भी मुझसे प्यार से अर्पित करते हो ना, चाहे वह जल हो या नवेद, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। आज मुझे चंदन का टीका लगाना, ज़रूर से लगाना, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊँगा वहाँ पर तुम्हारे पास। अगर मैं तुम्हें शिरडी नहीं बुला रहा हूँ तो अभी तो उदास मत होना मेरे बच्चे। जब तुम्हारा सही समय आएगा मैं तुम्हें ज़रूर शिरडी बुलाऊँगा।
बच्चे, तुम जब किसी ऐसे गहन आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हो जो तुम्हारे मूल अस्तित्व को परिवर्तन कर देगा, तो प्रायः ऐसे गहन अनुभव के पश्चात तुम्हें अत्यंत जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो तुम्हारे समस्त व्यक्तित्व को झंझोर कर रख देती है। जैसा कि पवित्र साईं चरित्र में भी वर्णन किया गया है, ऐसी दशा में भी तुम घबराओ मत, बल्कि संपूर्ण कृतज्ञता के साथ उस परिस्थिति को स्वीकार करो और यह जान लो कि यदि मैंने उस परिस्थिति को तुम्हारे समक्ष भेजा है तो मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम उससे बाहर निकल आओगे मेरे बच्चे। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी के रूप में ज़रूर आते हैं। जो मन, शरीर और वचन से सदा मुझ में लीन रहते हैं, मैं तो सदा से उसका ऋणी हूँ। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। धन्यवाद बाबा। ये थे मूल जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। ओम साई राम। धन्यवाद बाबा, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया, उसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। ये संदेश बाबा के आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये संदेश बाबा के औरों तक फैलाएं। ओम साई राम। धन्यवाद।